इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के अलावा यहां अब आम आदमी पार्टी भी जमीन तलाशने की जुगत करती दिख रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर दौरे पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 8 करोड़ राजस्थानी उन्हें मौका देंगे तो वो दिल्ली की तरह राजस्थान की जनता का भी दिल जीतेंगे। केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में भाई बहन का रिश्ता है। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया। कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो। गहलोत कहता मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। अब तुम्हारी बहन हो गई। पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई। तो ये तो बहन भाई का रिश्ता हो गया जी दोनों का। केजरीवाल के आरोपों पर कांग्रेस और बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल एक नाला बनाने पर भी अपना चेहरा लगाकर उसका विज्ञापन करते हैं। केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राजस्थान में केजरीवाल के आरोपों पर तीखा प्रहार किया। गोयल ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार की स्पेशल क्लास ली है कि कैसे भ्रष्टाचार में अव्वल आया जाए। गोयल ने कहा कि केजरीवाल ने देश के सामने बड़े बड़े वादे किए थे। स्कूटर और अपनी कार से ऑफिस जाऊंगा, 2 से 4 कमरों में रहूंगा, लेकिन शीश महल भी बनाया है और करोड़ों रुपए की सुख सुविधाएं दी। उनके आधे मंत्रिमंडल सदस्य तो भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा चुके हैं। केजरीवाल जी और उनकी सरकार का भ्रष्टाचार देख लिया है तो आपको समझ में आता है कि केजरीवाल जी कहने को तो आईआईटी से इंजीनियर हैं, आईआरएस ऑफिसर रहे, शायद उन्होंने ये भी भली भांति क्लास सीख ली है कि भ्रष्टाचार में कैसे अव्वल नंबर लाना चाहिए। और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी जो ढकोसलेबाजी में ही विश्वास रखते हैं। बहरहाल चुनावी साल में एक दूसरे के खिलाफ बयानों के ये तीर और तल्ख होंगे, क्योंकि हर किसी को जनता के दिलों में उतरकर सिंहासन जो पाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी पारे की, या कहूं सियासी नब्ज की। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान के गंगानगर आए। गंगानगर का कल्चर, आबोहवा पंजाब से मिलते हैं, उसे हम राजस्थान के धान का कटोरा भी कहते हैं। लेकिन एक तरफ तो बिफरजोय की तबाही, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, दोनों को लेकर के हम देखें तो काफी गहमा गहमी की बात संडे को रही। लेकिन सबसे बड़ी जो बात कही भ्रष्टाचार को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने, उसमें कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे जैसे बहन और भाई का रिश्ता निभा रहे हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ कोई जांच नहीं करवाते हैं। कई बातें उन्होंने कही। योजनाओं को लेकर के भी केंद्र और राज्य दोनों पर निशाना साधा। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को घेरा है। उन्होंने अन्य हजारे के वक्त से जिस आंदोलन के जरिए आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ, तब से लेकर के अब तक की बात, तमाम बातें बताई गई और कहा गया कि आम आदमी पार्टी को कोई हक नहीं है कि वो दूसरी पार्टियों पर इस तरह से आरोप लगाए। इस पूरे मसले पर न केवल कांग्रेस के स्थानीय नेता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस दंगल में कूद पड़े और उन्होंने भी कहा कि जो पार्टी, जिनके मंत्री करप्शन में डूबे हुए हों, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह के आरोप लगाएं। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी भाजपा से हैं, प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं और देवेंद्र यादव देव हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक जी आपके पास आना चाहूंगा। आपकी सरकार है, यहाँ पे आकर के और अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ने राजस्थान सरकार पे आरोप लगाया और करप्शन को लेकर के आपको ध्यान होगा कि जयपुर जब एक रोड शो किया उस वक्त भी ये बात कही थी कि वसुंधरा जी और अशोक जी मिले हुए हैं। देखिए, जो कल इन्होंने
गंगानगर के अंदर एक रैली की थी, तो ज्यादातर जो भीड़ थी वो लाई गई थी पंजाब से। 100 से 150 ज्यादा जो बसें हैं वो वहां से लाई गई और उसके अंदर लोग लाए गए। और जिस तरीके की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आप देखिए मुख्यमंत्री को नीच कहा गया, तो आप ये देखिए किस तरीके की बातें की जा रही है। और इस तरीके की बातें राजस्थान की जनता पसंद नहीं करती। राजस्थान की जनता प्रेम, स्वभाव, सद्भाव से बात करने वाली होती है। दूसरी जो घोटाले की बात करते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, उनके 2-2 मंत्री आज जेल के अंदर बंद है और घोटालों के मामले में बंद है। एक चिकित्सा मंत्री है जो बंद है और एक शिक्षा मंत्री है जो बंद है। तो आप बताइए कि किस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए कोई स्पेस राजस्थान में बनता है नहीं। और वो अच्छा होगा कि राजस्थान की जगह जहां दिल्ली में और पंजाब में उनकी सरकार चल रही है, जिस मोहल्ला क्लिनिक के लिए वो खूब बातें करते रहते हैं, उसकी हालत अभी वीडियो में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कचरा पड़ा है, गधे घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं वहां पे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक जो बनाई नई, वो 500 बोल रहे थे कि हम 500 बनाएंगे, तो पिछली सरकारों ने जो बनाई थी सेवा केंद्र, उसको डेवलप कर दिया, उसमें भ्रष्टाचार कर दिया। एक कमरे का जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई है उस पर रंग रोगन में 20-20 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो भ्रष्टाचार खुद व्याप्त है। पंजाब की सरकार आई है, नई है। आप पंजाब की सरकार को अच्छा सुशासन दीजिए, वहां का करिए, राजस्थान की फिक्र मत करिए। प्रतीक जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के बयान, उसको लेकर जाहिर सी बात है कि ब्लो बेल्ट को जाएगा तो उसका जवाब देना होता है। लेकिन आप ही के पार्टी के नेताओं ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद हमदर्दी भी जताई। आप कह रहे हैं कि 2-2 मंत्री इनके जेल में हैं। देखिए, अगर भ्रष्टाचार के केस बहुत सारे नेताओं पे जो ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग होता है तो होते हैं, उसके बाद में कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उनको जमानत दे देती है। इनके दोनों मंत्रियों को जमानत ही नहीं मिली, कितने लंबे समय थे। आप देखिए, इनके जो चिकित्सा मंत्री है वो तो बहुत लंबे समय से 1 साल के तकरीबन हो गया वो जेल के अंदर बंद है। वो तो अदालत अगर जमानत नहीं दे रही, मतलब उसके अंदर कोई तथ्य है, इसीलिए तो जमानत नहीं दे रही है। और वो जो आपका जो अभी शराब घोटाला हुआ है उसके छींटे तो अरविंद केजरीवाल के दामन तक जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगा, दुरुपयोग करके नहीं करेगी, अगर केंद्र सरकार निष्पक्ष करेगी, तो मुझे लगता है कि उनका भी दामन जो है वो मैला मिलेगा। चलिए शैलेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कटघरे में आप लोगों को भी खड़ा किया अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, जो कट्टर ईमानदार की छवि के साथ देश की जनता के सामने आए थे, दिल्ली में सरकार बनाई थी, अन्ना हजारे जी जो एक समाज सेवी है, उनके आंदोलन को उन्होंने बैसाखी बनाते हुए किस तरह से सत्ता हासिल की। और उसके बाद आप देखिए पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा कि कट्टर ईमानदार पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी हो गई। आप देखिए, शीश महल अपने मकान में वो व्यक्ति कहते थे अरविंद केजरीवाल जी, ना मैं मकान लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, आज सारी चीजें ले रहे हैं। और आप देखिए उस बंगले में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। सोचने वाली बात है। जो ये कहते थे कि हमारा स्वास्थ्य मॉडल है, शिक्षा मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल तो जेल में है। आप देखिए 1.5 साल हो गए, इनकी जमानत नहीं हुई और उन्होंने शिक्षा नीति को शराब नीति तक ले गए। और शराब की जो नीति बनाई उसमें आप देखिए भू माफियाओं, शराब माफियाओं की मिली भगत के साथ वो पॉलिसी बन रही है। 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, 700-800 करोड़ रुपए का घपला हो जाता है, वो 1000 करोड़ तक भी जा सकता है, वो तो भी जांच का विषय है। तो आप देखिए ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है, इसको अब देश की जनता देख चुकी है, इनका नकाब उतर चुका है। और पंजाब की हालत देखिए आप, पंजाब में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जब से आप आदमी पार्टी की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की, तब से आप देखिए क्या वहां सांप्रदायिकता कितनी जबरदस्त अलगाववादी सिर उठाने लग गए थे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के जो मित्र थे कुमार विश्वास, जो फाउंडर मेंबर थे आप पार्टी के, वो खुद कह चुके थे ये तो पंजाब और दिल्ली के जो आतंकवादी और जो उग्रवादी हैं उनसे इनके कनेक्शन है, खालिस्तानियों से इनके कनेक्शन है। इस तरह की भाषा का मैं सवाल मेरा होगा यहाँ पे। देखिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस बात की बात करते हैं। और जो पंजाब में हालत आप देखिए। सर मेरा छोटा सा सवाल, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि शराब माफियाओं से अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों की सांठ-गांठ सब चीजों का पता लग गया ईडी को। सर, आप एक बहुत गंभीर बात है कि खालिस्तान समर्थकों से, उग्रवादियों से अगर इन लोगों के संबंध हैं और केंद्र सरकार एनआईए चुप बैठी हुई है। आप देखिए ना, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से उग्रवाद वहां हावी हुआ, ये बताइए ना। ये देखिए, और जो इनके कुमार विश्वास हैं, जो फाउंडर हैं, इनके मित्र हैं अरविंद केजरीवाल जी की, जब उन्होंने खुलासा कर दिया चुनावों के वक्त, पंजाब चुनाव के वक्त, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो बाद में परिस्थितियां बदल चुकी है। और आज हम तो केंद्र में बीजेपी निश्चित तौर पर जब हमें मालूम पड़ा, हमने डाल दिया। आप देखिए, निकलने नहीं दिया, मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। एनआईए ने
कमर तोड़ दी आतंकवाद की। आपको मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप देखिए आतंकवाद में 80% की कमी आई है। बम धमाके नहीं होते जो कांग्रेस के समय में हुआ करते थे। आप देखिए जो उग्रवाद है उस उग्रवाद को हमने 50% कम कर दिया। बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है। मैं सिर्फ, मेरा जो सवाल आपसे सिर्फ इस पे था कि आपने कहा कि इनके उग्रवादियों से, खालिस्तानियों से, अलगाववादियों से संबंध है। इतनी नोटिस में अगर बीजेपी और केंद्र सरकार के में है तो तुरंत करना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो फिर किस वक्त का इंतजार कर रहे हो? इस वजह से मैंने सवाल किया। देव, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना, और आपके पार्टी के नेता, संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको लेकर के सियासी गलियारों में नहीं, आम आदमी ने भी कहा कि ब्लो बेल्ट नहीं जाना चाहिए। नीच जैसे शब्दों का प्रयोग किया। बीजेपी और कांग्रेस को करप्शन के मामले में एकजुट कर दिया। मेरा एक सवाल है कि इस वक्त प्रताड़ित आप लोग भी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी केंद्र पे आरोप लगाती है, कांग्रेस लगाती है, दूसरी पार्टियां लगा रही हैं, तो ये लगता नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिससे अरविंद केजरीवाल को बचना चाहिए? एक तरफ तो दूसरी पार्टी के लोग हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक पार्टी अगर वहां पे सत्ता में है और वो भी गैर भाजपाई, जिसके साथ में एक सियासी गलियारों में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कैसे हो सकता है 2024 के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल के ये बयान, चाहे नीतीश हो, चाहे शरद पवार हो, दूसरे लोगों जो प्रयास हैं, उसको एक बड़ा झटका है। और उसके अलावा क्या वास्तव में कोई पॉलिटिकल पार्टीज का नेता हो, एक लिमिट होनी चाहिए कि उसे ना क्रॉस करें? देखिए, पहली बात तो योगेंद्र जी, हमने सीएम साहब को नहीं, उनकी हरकतों के बारे में बात की थी, और वो हरकतें जो थी वो मैं बताना चाहूंगा। मैं खुद श्री गंगानगर में था। आप देखिए, श्री गंगानगर में हम लोग पहुंचे, हमने पूरी स्वीकृति ली, पूरी उसके बाद में हमारे कार्यक्रम की हमने तैयारियां शुरू की। हमने रात को बैनर होर्डिंग लगाए, हमारे सारे बैनर होर्डिंग फाड़ दिए गए रातों रात। और उसके बाद देखिए, रातों रात फर्जी जो कांग्रेस की योजनाएं थी उनसे पूरा जो था श्री गंगानगर को भर दिया गया, करोड़ों रुपए जनता के खर्च कर दिए गए। फर्जी योजना भी है कोई? फर्जी, बिल्कुल पूरी फर्जी योजनाएं हैं सारी। आप देखिए, फ्री बिजली की बात इन्होंने की, पूरे जयपुर में बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए कि फ्री बिजली दे दी है। लेकिन आज आप देखिए, आपका भी 100 यूनिट का फ्री बिजली का देखिए, किसी का भी बिल जो है जीरो आया नहीं है। इस महीने का जन टीवी का भी, मैं भाई आप कंप्लीट कर दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। जन टीवी का भी बिल आया होगा, आप चेक करवा लीजिए इसी महीने का। 100 यूनिट जो है किसी आम जनता का देख लीजिए, इस महीने के बिल जो है अब तक जीरो नहीं आए। तो जो है ना वो लग करके आ रहा है। और जैसा मेरा बिल आया, जो उसमें लिखा हुआ है मैसेज है कि आपको इतने रुपए की छूट है। मैं वही कह रहा हूँ सर, अभी भी जो है राजस्थान के 90% लोगों के बिल जो थे बिना छूट के आ रहे हैं राजस्थान में। दूसरी बात जो है, अभी गोवंश के बाद भी इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कि 41,000 जो है गोपालकों को इन्होंने पैसे भेजे हैं। राजस्थान में 10 लाख गोवंश की मौत हुई थी लंपी के दौरान, लेकिन इन्होंने जो है महज 41,000 को भेज करके जो खाना पूर्ति कर दी। इन्होंने फ्री बस योजना के होर्डिंग राजस्थान भर में लगा दिए हैं। राजस्थान में 4700 बसें होती थी, 2000 बसें कटा होकर के बंद हो गई हैं। जयपुर सिटी की 400 में से 200 बसें बंद हो गई हैं, नई बसें इन्होंने खरीदी नहीं है। और उसमें बोल रहे फ्री बस यात्रा करवाएंगे महिलाओं को। कौन से में? सिर्फ सिटी बसें जो है, जो 30% है पूरी टोटल महकमे की जो है बसों के में। तो ये तो फ्री जो योजनाओं के नाम पे भी धोखा दे रहा है राजस्थान की जनता को। देखिए, हम लोग जब वहां श्री गंगानगर में पहुंचे तो जनता अब जो है कांग्रेस को पहचान रही है। पूरी रात को जो हम लोग अपने बैनर होर्डिंग पोस्टर लगा रहे थे शहर में, तो वहां पे हमने देखा एक एक पोस्टर पे एक एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी कि इनको कोई जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और वही जो है इसी प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। रोज 18 बहन बेटियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, 13 मर्डर केस हो रहे हैं। उस प्रदेश का मुखिया जो है जनता को सुरक्षा देने के बजाय अपने पोस्टर बैनरों को सुरक्षा दे रहा है। पिछले दिनों जयपुर की भी एक तस्वीर ऐसी वायरल हुई थी जब यहाँ हाईकोर्ट के सामने एक पुलिसकर्मी को सादे कपड़ों में पोस्टर की सुरक्षा और बैनर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया था। तो ये लगातार राजस्थान देख रहा है कि जिस तरीके की हरकतें कांग्रेस कर रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। इनके जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों पर हमला जिस तरीके से किया श्री गंगानगर में, वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जिस तरीके से हमारे रैली स्थल पर पहुंच करके कुर्सियां तोड़ी, जनता पर कुर्सियां फेंक रहे थे। नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन है किस बात की? गुंडा कौन है बताइए ना, गुंडा कौन है, नाम दीजिए। आपने एफआईआर दर्ज कराई क्या? आपने आप माफी मांगे? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से माफी मांगे क्या? आपने एफआईआर दर्ज कराई? आपने नामजद उनको बताया? कैसे आप कह सकते हो कि हमारा कार्यकर्ता गुंडा है? नहीं, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, पहले आप इसको नहीं योगेंद्र जी, पहले आप इनको बताइए कि कौन गुंडे हैं, ये बताइए ना, उनके नाम बताइए। आप वो कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराएंगे? बिल्कुल नहीं। आप इस तरह के बंदे भाषा का प्रयोग करेंगे, इसका आधार नहीं, संगठन नहीं, इस तरह की बात करते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल के नेता जेल में है, सीएम खुद अब जेल में जाने की तैयारी हो रही है और आप इस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता के खिलाफ अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, मैं बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले माफी मांगिए। नहीं, योगेंद्र जी, पहले आप इसको बताइए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगे, पार्टी से काफी मांगे। आपने कैसे गुंडा शब्द का प्रयोग कर दिया? कौन गुंडे बताइए ना, आप बताइए ना। नाम जब तीन एफआईआर दिखाइए, एफआईआर दिखाइए। नहीं, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल उसको निंदनीय मानता हूं, खंडन करता हूं। आपको आम आदमी पार्टी जिसका अस्तित्व नहीं राजस्थान में 142 सीटों में लड़ी, जिसमें सारी जमानत जब्त हो गई, कोई संगठन नहीं। योगेंद्र जी, पहले इनको कहिए माफी मांगे। सवाल सुनिए। मैं एक बार नहीं, हर राजनीतिक दल के नेताओं को कहता हूं कि उन भाषाओं का प्रयोग करिए कि जब आपके खिलाफ ऐसी भाषाओं का प्रयोग होगा तो फिर यही होगा। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि दिल्ली के अंदर जब एमसीडी के इलेक्शन की बात आ रही थी, शैलेंद्र जी, आप ही की पार्टी के नेता महिलाओं तक को गुंडा कह रहे थे। मैंने उस दिन भी ऑब्जेक्शन किया था कि ये भाषा का प्रयोग मत किए, किस दिन आम आदमी पार्टी आपको गुंडा कहेगी तो आप लोग चीखोगे। तो मैं इस सभी से कहूंगा कि भाषा उसी का प्रयोग करिए कि सामने वाला अगर कभी कुछ कहे तो हमारे में भी सहन करने की आदत हो। मैं इसी वजह से खामोश रहा कि मैं और कोई भी पार्टी हो, किसी को कुछ भी कह देते हैं कि वो गुंडे हैं, कि मवाली हैं, कि उनके उससे रिलेशन है। ये अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा होने कोई कुछ भी कह सकते भारत में है, जो कहा जा सकता है। और ये तो राजनीतिक दलों को, आप लोगों को आपकी लिमिट तय करनी है कि हाँ वास्तव में किस हद तक हमें बोलना है, गुंडे की डेफिनेशन क्या रखनी है, इसकी डेफिनेशन क्या रखनी है। शैलेंद्र जी, उस दिन में मैंने समझाने की कोशिश की, आप ही के पार्टी के नेताजी बैठे हुए थे, मैंने कहा था कि आप इन भाषाओं का प्रयोग मत करो। आज ये कर रहे हैं तो आज आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है, उस दिन आम आदमी पार्टी को ऑब्जेक्शन हो रहा था। तो देव, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आइडेंटिफाई कैसे हो कि वो बीजेपी के लोग ही थे जो कुर्सियां तोड़ रहे थे। बीजेपी के झंडे लेकर के, बीजेपी के वहां पे नारे लगाते हुए लोग उस ग्राउंड में पहुंचे और हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हुए थे उन पे पत्थर फेंके, कुर्सियां फेंकी। जो लोग ऐसी हरकत करेंगे उनको क्या कहेंगे योगेंद्र जी? मैं तो इस शब्द का, ठीक है, इस शब्द पे आपत्ति है, उस शब्द इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अच्छा सा शब्द बता दें जिसको अपने उन कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे जो जनता पे पत्थर फेंक रहे थे, कुर्सियां फेंक रहे थे। वो सिर्फ हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, उस श्रीगंगानगर की जनता भी थी। और उस रैली ग्राउंड में जिस तरीके की भीड़ जुटी, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी श्रीगंगानगर की बौखलाई हुई थी। लगातार वहां पे बार बार हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज जगह जगह कर रहे थे इनके कार्यकर्ता। रात भर जब हम लोग बैनर लगा रहे थे जगह जगह, हमको इनके कार्यकर्ताओं ने रोकने टोकने की कोशिश करी। जो कांग्रेस कर रही थी वही हरकतें वहां पे भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी। और श्रीगंगानगर ने देखा कि आज तक के सबसे बड़े श्रीगंगानगर के इतिहास की रैली आम आदमी पार्टी ने करके दिखाई है। 30,000 से लोग उस ग्राउंड में पहुंचे, जिस रामलीला मैदान को विश्व की सबसे पुरानी पार्टी ना कांग्रेस भर पाई, ना खुद को जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी आज तक भर पाई। उसको हमने भर करके रिएक्शंस आ रहे हैं सामने कि वो लोग गंगानगर या राजस्थान के नहीं थे, बाहर से उनको लाया गया। देखिए योगेंद्र जी, ये तो जो है सिर्फ जो है अब इनके पास कुछ बोलने को बचा नहीं है, इन्होंने भीड़ देख लिया तो ये सिर्फ आरोप है। मैं तो कल से हम लोग भी बोलने लग जाएंगे कि जो ये जहां भी रैलियां कर रहे हैं ये भी इसी तरीके से बाहर से ला रहे होंगे। वो जनता स्थानीय थी, वो चूरू के लोग थे, श्रीगंगानगर के लोग थे, हनुमानगढ़ के लोग थे, अलवर के लोग पहुंचे थे, जयपुर से लोग पहुंचे थे, पूरे राजस्थान भर के लोग जो अरविंद केजरीवाल जी को सुनने को उत्साहित थे, वो लोग वहां अपने किराए पर, अपने खर्चे पर पहुंचे थे। और जिस तरीके के नारे उस मैदान में लग रहे थे, जिस जोश के साथ कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, वो जोश बता रहा था कि हमारे कार्यकर्ता खुद अपने जुनून और जोश के साथ वहां पहुंचे थे, ना कि इनकी तरह से हम भीड़ भर करके लेके आए थे। जयपुर में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी जनसभा और विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करी। 5,000 कुर्सियां लगाई, जिनकी 5,000 कुर्सियां नहीं भर पाई। गहलोत जी की सभाओं में तो प्रदेश भर में खाली कुर्सियों की तस्वीरें जो है वायरल हो रही है। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को जिस तरीके का समर्थन श्रीगंगानगर में मिला है, वो बता रहा है कि राजस्थान अब बदलाव को तैयार है। चलिए मैं वापस लौटूंगा। जी प्रतीक जी, आप कुछ कह रहे थे पहले। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद देव जी या तो स्टडी नहीं करके या पर आपस में इनका सामंजस्य नहीं है। कल मैं एक चैनल पे डिबेट में था तो इनके एक बाजिया जी हैं, वो बोल रहे थे कि 1 लाख की भीड़ आ गई, आज ये कह रहे हैं कि 30,000 की भीड़ आ गई। दूसरा, जो नीच शब्द का प्रयोग जो मुख्यमंत्री जी के लिए किया है, उस पर मुझे सख्त आपत्ति है। आप बाहर से आकर के और देश, इस राज्य के बेटे के लिए अगर आप नीच शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत घोर आपत्तिजनक है। तीसरी बात, अभी देव जी कह रहे थे कि जो इस तरीके से होर्डिंग और पोस्टर बैनर लगाएगा ये आज का भास्कर है। आप ये देखिए, ये पंजाब सरकार ने राजस्थान के अंदर क्यों ऐड दिया है, और वो भी योग दिवस के लिए। आपको ऐड देना है, आपको चीजें चलानी है, पंजाब में चलाइए ना आपने। यहाँ पे ये पैसे की बर्बादी नहीं है,
ये क्यों दिया है आपने? ये कांग्रेस पैसे के की साथ बर्बादी नहीं है, ये बात क्या का क्या कांग्रेस पैसे की बर्बादी नहीं है, ये पैसे की बर्बादी नहीं है क्या? ऐड नहीं दे रही है, फिर अभी कांग्रेस के ऐड दिल्ली में लगे हुए हैं, दिल्ली मेट्रो पर कांग्रेस के ऐड बन आपकी गए बात हैं। कहता हूँ तो फिर आप सब क्यों जगह दम भरते हैं कि आप उनसे अलग है? हम तो अलग क्यों दम भरते हैं आपसे अलग करने के मामले में? अरे आपके तो मंत्री जेल में है, जेल में बंद है, हम अलग है, जेल में बंद है आपके, ये कांग्रेस का दोगला आपके रवैया है। मंत्री जेल में बंद है। कांग्रेस का दोगला पहले आप रवैया उनको है। छुड़वाइए, वो एक समझे? सीबीआई की अरे आप विरोध करते हैं, उनको छुड़वाइए तो सही, जब छुड़वाइए। दिल्ली की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के भारतीय लिए करना, जनता पार्टी मुझे के लगता है साथ चीजों को कांग्रेस भाषा बोल रहे हैं, की कांग्रेस वाले कभी आप बोल भाषा रहे नहीं है ये, हैं। कि नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए। आपकी पार्टी के बड़े नेता ने ये सब प्रधानमंत्री के लिए उपयोग किया था। कौन से हमारे आपका सहयोग है कि हमने पार्टी से निकाल दिया था? आप निकाला, अरविंद केजरीवाल को निकाल दीजिए। हमने पार्टी से उनको सस्पेंड किया था, आप सस्पेंड कीजिए। जो हरकतें कांग्रेस की है उन्होंने मैं फिर कहूंगा कि देश के चुने हुए संवैधानिक पद में वो आम कार्यकर्ता, नहीं बिल्कुल आपने सही बात बोली। एक सेकंड 10 सेकंड समाज की हमें हमारे किसी व्यक्ति ने बोला हमने उनको पार्टी से सस्पेंड किया। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को कब सस्पेंड करेगी पहली बता बात दीजिए। तो मुख्यमंत्री के लिए बताइए, बोला नहीं गया। आपको दोबारा वीडियो सुनो, दोबारा वीडियो सुनो, दोबारा सुनोगे मैं उनकी हरकतों के लिए बोला गया। और जो भीड़ की बात कर रहे थे, भीड़ हरकत को तो यही कहा जाएगा। 142 कैंडिडेट पिछली बार चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी के, एक भी कैंडिडेट था क्या पिछली बार का उस रैली के अंदर? कितने बताइए, कैंडिडेट थे? पिछली बार के नाम बताइए। उसी मंच के ऊपर बताइए आगे नाम, आगे महासचिव नाम बताइए ना। बता रहा हूं ना, हाँ, नाम विश्वेंद्र बताइए। चौधरी जो फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, एक आदमी, वो पिछले थे। एक ऐसे व्यक्ति, एक नहीं, एक 142 लोग थे क्या? ऐसे एक नहीं, अरे यार आपके सैकड़ों पास में ना तो कार्यकर्ता, भीड़ है, सैकड़ों मौजूद ले थे। आए पंजाब से यहाँ पे जो पिछली बार जमाने से जब्त हुई थी ना 142 की, इस बार 200 में लोटा भी जमात से भी नीचे जाएगी। नियुक्त कर पाई है और खुद को विश्व की सबसे उसके लिए बोल रहे हो आप पार्टी हमको आज सिखा रही है। तो हमारा संगठन बन चुका है, हमारे 400 हमारे 700 चुनाव होंगे, हमारे 11,000 अधिकारी बन चुके हैं और प्रतीक तो पता लग 11,000 पदाधिकारी बन गए, 11,000 तो लोग ही नहीं थे वहाँ पे भी लगा। अरे 11,000 तो लोग ही नहीं थे वहाँ पे, वहाँ लोग ही नहीं थे। 11,000 पदाधिकारी कैसे झूठ बोल रहे हो आप? तो इस कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हो। कोई बोलता है 1 लाख, कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 20,000 बोल रहा है, कोई 30,000 बोल रहा है, 11,000 कार्यकर्ता तो आए नहीं आपके वहाँ पे। वो तो जनता ने देख लिया। तो गंगानगर क्योंकि जयपुर करते हैं रैली, अगर आप गंगानगर से नहीं ला रहे थे पंजाब से, आप जयपुर करते, आप कोटा करते, आप जोधपुर करते, आप बाड़मेर करते। गंगानगर सिर्फ इसलिए चुना है कि पंजाब से लगा हुआ है वो एरिया और पंजाब से जनता को लाया जा सके, इसलिए गंगानगर में करिए। आप जयपुर करिए, हम चैलेंज देते हैं। दिल्ली चुनाव करिए, जोधपुर करिए, करके दिखाइए। आप लोग चुनाव लड़के दिखाइए, यही भाषा दिग्विजय जी बोलते थे। दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अरे तो जवान आप देखिए, आप तो भ्रष्टाचार में बंद है नेता हो गया। अरे भ्रष्टाचार में अंदर बंद है, साफ हो जाएगा। भ्रष्टाचार में बंद है अंदर, भ्रष्टाचार में अंदर बंद है। जिस पार्टी हमारा कोई नेता बंद नहीं है अंदर, आपके नेता बंद है, सुनिए, जेल में है, सुनिए, जेल के अंदर है। और हालत ये देखिए, मुख्यमंत्री जाएगा आपका भी जेल में देखना। खनन घोटाले, बिजली घोटाले, सड़क घोटाले, जेल भेजिए ना, जेल भेजिए। पंजाब में भेज जेल भेजिए, किसको भेजा? दो मुख्यमंत्री जेल में पंजाब कोई नहीं है, नाम पंजाब बताइए। के दोनों नहीं झूठ है, आप बताइए, आप आप बताइए, मैं आपको नाम बताइए, नाम भी बताऊंगा, बताइए, अभी बताइए ना, मैं नाम बताइए कैमरे में, थोड़ा सा बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे अरे यार तो जेल चले गए क्या? आपके दो मंत्री जेल में, चिंता मत करो। और आपका जो स्वास्थ्य मंत्री थे जेल में चले गए, जो चीन के साथ भगवंत मान जी के साथ में भूल गए क्या उसको? वो आप ही के सारे, चिंता मत करो, ये सारे जेल में। हम जी जी, हम लेकिन मैं आप दोनों चलिए, मैं दोनों आखिर कार्यकर्ता हैं, पार्टियों के स्पोक्स पर्सन है। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब का जो दौरा रहा और राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें, जिस तरह से चुनावी साल में सियासी पारा चढ़ा है, उसको लेकर के लगता है कि विपक्ष से एकता की जो बात की जा रही है, अलग अलग जगह से अलग अलग पार्टियों के बीच जो डिफरेंसेज हैं वो इसी तरह से सिरे चढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो एकजुटता दिख पाएगी। क्योंकि राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपनी संभावनाएं तलाश रही है, हरियाणा में तलाश रही है, बीजेपी राजस्थान हो, कांग्रेस राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, वो बीजेपी के साथ में समकक्ष खड़ी हुई है। राजस्थान में सरकार है और हरियाणा के अंदर भी उसी तरह से मजबूत पार्टी के रूप में है। तो ऐसे में ये बयानबाजी मुझे लगता है कि बहुत तीखापन और ये उस एकता के लिए एक राइडर का काम कर सकता है, या कहूं कि एक अड़चन पैदा कर सकता है, खासकर बयानबाजी।
आप अपनी अपनी संभावनाएं तलाश सकते हैं। अगर अपना वजूद बनाएंगे तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी को आप प्रेशर में ले सके कि अगर आपको यहाँ पे ये करना है तो वहाँ हम आपके साथ में कंप्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन बयान जो है वही कई बार इस तरह की स्थितियां पैदा कर देते हैं कि आगे होगा क्या। चलिए शैलेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं जरूर बात कहना चाहूंगा। अभी देव कह रहे हैं कि उन जो पार्टी के पोस्टर हटाए गए हमारे नेताओं के साथ में जिस तरह की घटनाएं हुई, उसको लेकर के हमने कहा है कि जो सरकार की हरकतें नीच हरकतें हैं, ये इनका दावा है। लेकिन मैं एक बात जरूर आप सभी से जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में एक संयमित और एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कोई भी पार्टी का नेता और किसी पार्टी का वक्ता हो, ताकि ये महसूस हो सके कि आप बोलिए, फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें आप कहिए भी, आप उन पे तंज कर सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक लिमिट क्रॉस करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए लोकतंत्र में हर पार्टी को अपने विचार धारा को आगे लेके चलना, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का अधिकार होता है और उनको संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं निश्चित इस बात से आपसे सहमत हूं। लेकिन आप देखिए, जहां अभी आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां झंडा लिए हुए थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, सीटों को खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना? ऐसी पार्टी जिसका कोई ना संगठन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल में बुरी तरह हार चुकी है, गोवा में 2 सीटें हैं, गुजरात में उन्होंने मुंह की खाई है। हम इसको आम आदमी पार्टी से डरेंगे और आम आदमी पार्टी की कोई भी रैली हो रही हो, सभा हो रही हो, उसको हम उसमें इंटरफेयर करेंगे? बड़ी अब बताइए, ये इनकी इस तरह की मानसिकता अगर ये दर्शाते हैं तो बहुत ही गलत है। एक तरफ ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी हमारे पोस्टरों को हटा दिया और वहां वो हमारे पोस्टरों पे उन्होंने पहरे, उनके पोस्टरों पे पहरे बिठा दिए, तो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट दिख रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का आगे झगड़ा होने वाला है, क्योंकि जो चीजें हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चलती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने काम में लगा हुआ है, जनता के मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में है। और जहां तक रही आंदोलनों की बात, तो हमने 20 से बड़े आंदोलन किए। राजस्थान में भ्रष्टाचार पर हमने आंदोलन किया, वो राजस्थान भ्रष्टाचार पे पहले नंबर पे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हुई, उस पर हमने आंदोलन किया। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, दुष्कर्म हो रहे, उस पर हमने आंदोलन किया। पेपर लीक पे हमने आंदोलन किया, बिजली की दरों में हमने आंदोलन किया, बेरोजगारी भत्ते पे हमने आंदोलन किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, उस पर यही मैं सारी बातें बोल रहा हूं। इनके 10 फ्लैगशिप योजनाओं से ज्यादा आपने 20 आरोप लगा दिए। मैं प्रतीक जी से नहीं, फ्लैगशिप योजनाओं की भी एक डिबेट करने को तैयार हूं। फ्लैगशिप योजनाएं धरातल पर नहीं है, जवाब दिलवा, और आधी फ्लैगशिप योजनाएं केंद्रीय योजनाओं के दम पे चल रही है। सर जवाब दिलवा देता हूं एक बार। मैं फूड सेफ्टी बिल का तो खुद इनका, फूड पैकेज का तो प्रताप वास्ते खुलासा कर दिया किस तरह से जनता को धोखा दिया जा रहा है। जी, आपने प्रतीक जी सुना, शैलेंद्र जी भी आप पे बरस रहे हैं। देखिए, बरसते रहे और डिबेट बोल रहे थे एक टॉपिक पे, हमारे से डिबेट करने से बेटर है कि जनता के पास जाइए, जनता के बीच में डिबेट कीजिए। हम हमारी जनहितैषी नीतियों के दम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद देगी और 156 से ज्यादा सीटें जीत करके दोबारा सरकार बनाएंगे। चले देव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेते। योगेंद्र जी, ये सब जनता पे छोड़ दीजिए। पार्टियों को भरपूर मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आज 2 लाख ढाणियों में आज बिजली नहीं पहुंच पाई है। 12,000 स्कूलों में जो है पानी की और बिजली की व्यवस्था नहीं है। 7,000 स्कूलों में जो है मन से आगे लेकर आ गए। ऐसे हालात में राजस्थान मन से बना करके लिए 2 लाख ढाणियां नहीं होगी, 2 लाख घरों में बिजली नहीं है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। 2 लाख घरों में ऑफिशियल आंकड़ा है कि 2 लाख घरों में बिजली नहीं पहुंच रही है। आंकड़ा है, मैं कोई बताइए कि आप कोट करिए, किसने दिया, कब दिया, बताइए मुझे। आपके विधानसभा में आंकड़ा दिया। अच्छा, आप यहाँ से जाकर ट्वीट कर देना चाहिए। आपके पास अभी नहीं है, आप अपने ऑफिशियल हैंडल से करवा देना। मैं अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करूंगा, मैं ट्वीट करूंगा। पर उम्मीद आप एक्सेप्ट करोगे कि आपकी सरकार की कमी है और आप झूठ बोल रहे हो। झूठ एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो खैर चलिए, ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह की नोकझोंक चलती रहेगी। चुनावी साल में होता ही यही, और राजस्थान में नई बात नहीं है, दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से होता है। हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन एक मेरी गुजारिश जरूर रहेगी कि बिल्कुल कहिए, ओपन मंच है, आपकी पार्टी का प्रचार करिए, जनता को जोड़ने की कोशिश करिए, जनता के बीच जाइए, हल्ला करिए, सब कुछ करिए। लेकिन क्योंकि पढ़ा लिखा समाज हमारा, लिटरेसी बहुत अच्छी है हमारी, एक मर्यादित भाषा का जरूर एक ख्याल रखें, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को उसी भाषा का प्रयोग करने की उम्मीद होती है जो सामने वाले से जिस भाषा का प्रयोग की उम्मीद करता है,
तो मुझे लगता है कि ये ट्रैक नहीं छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।